अस्सलाम वालेकुम जाने मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तीय बजाज का सलाम है। उम्मीद करता हूँ तो हम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं में होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। आज का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है, मैं सोच रहा हूँ कि एड्रेस कर लूँ इसको। एक साहब हैं, बहुत बड़े व्लॉगर हैं, उनसे सवाल पूछा गया कि जी आपने जो है तरक्की की है रियल एस्टेट के काम से, तो सिर्फ आपने ही तरक्की की है या आपके एम्प्लॉयज़ ने तरक्की की है? तो उनका जवाब कुछ यूँ था कि जी मैंने सिर्फ तरक्की नहीं की, मेरे एम्प्लॉयज़ ने भी तरक्कियाँ की हैं। मैं ख़ुद भी बहुत अमीर हुआ और मेरे एम्प्लॉयज़ भी बहुत अमीर हो गए। उनके पास भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, वो भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं और उन्होंने भी बहुत तरक्की की है। तो मेरी इस वेंचर ने खाली मुझे प्रॉफिट नहीं दिया, मेरे जो है मेरे एम्प्लॉयज़ को भी प्रॉफिट दिया। अब यहाँ पे एक सवाल बड़ा ज़बरदस्त आता है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में इसको एड्रेस करना चाहूँगा। देखिए, दो तरह के बिज़नेस मॉडल होते हैं। एक बिज़नेस मॉडल होता है सर्विस बेस्ड इकोनॉमी होती है, एक होता है प्रोडक्शन बेस्ड मॉडल। प्रोडक्शन बेस्ड मॉडल, अगर फॉर एग्जांपल मेरी कोई फैक्ट्री है और मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ और मैं उसको एक छोटे लेवल से शुरू करता हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरा प्रोडक्ट पूरे मुल्क में बिकता है, पूरी दुनिया में बिकता है, इतना प्रोडक्ट मेरा बिकता है कि मैं अमीर हो जाता हूँ। अब इस पर्टिकुलर प्रोसेस में 5 साल बाद देखा जाएगा कि खाली मैं अमीर हुआ या मेरे एम्प्लॉयज़ भी। अगर खाली मैं अमीर हुआ तो मतलब ये कि मैंने सारा पैसा खुद खा लिया, मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को कोई भी उसमें से शेयर नहीं दिया। दूसरा प्रोस्पेक्ट ये होता है कि मैंने अपना सारा पैसा खुद भी कमाया और अपने एम्प्लॉयज़ को भी दिया और मेरी प्रोडक्ट की जो मार्केट है वो काफ़ी आगे तक चली गई है। और इस तरह का मॉडल तो आप उसी के अचीवमेंट ले सकते हैं कि हाँ यार, मैंने एक बिज़नेस डेवलप की है, इतना बड़ा बिज़नेस मैंने किया और उसमें जो है मैंने सबको साथ लेकर चला हूँ। लेकिन जो सर्विसेज बेस्ड मॉडल होता है ना, स्पेसिफिकली रियल एस्टेट का, उसमें ये नहीं होता कि आपने कितना कमाया, उसमें ये होता है कि आपके क्लाइंट को कितना फ़ायदा हुआ। दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो साफ फरमान है कि जी हमने तो बहुत कमाया, हमारे एम्प्लॉयज़ ने भी कमाया, इसका मतलब ये है कि आपने भी धड़ाधड़ चूना लगाया आवाम को और आपके एम्प्लॉयज़ ने भी धड़ाधड़ चूड़ा लगाया। ठीक है, क्योंकि वो तो अमीर हो गए, जिनको आपने इन्वेस्टमेंट करवा के दी है वो तो रो रहे हैं। वो तो फ़ोनें करते हैं जगह जगह पे और आपका नाम लेते हैं और कहते हैं जी हमने, हमारी तो इन्वेस्टमेंट इन्होंने करवाई थी, हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। हमने तो फाइलें जो ली थी 3-3 4-4 लाख की, वो तो 50,000 की भी नहीं बिकती। तो मतलब ये जो गैप था 3-3.5 लाख का, वो थोड़ा आपकी जेब में गया, थोड़ा आपके एम्प्लॉयज़ की जेब में गया। जिसने इन्वेस्टमेंट की उसका बेड़ा गर्क हो गया। तो सर्विस बेस्ड मॉडल में, रियल एस्टेट के सर्विस बेस्ड मॉडल में हमेशा आप ये देखते हैं कि जिनको आप इन्वेस्टमेंट करवा के दे रहे हैं, क्योंकि आप तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने तो कोई ब्रांड तो लॉन्च नहीं किया, कोई प्रोडक्ट तो आप बेच नहीं रहे, आप तो सर्विस बेच रहे हैं। सर्विस बेचने में हमेशा सर्विस बेचने वाला जो होता है, उसमें जो उसका क्लाइंट होता है, जो उसका सर्विस ले रहा होता है, उसकी सर्विस ले रहा होता है, उसका अमीर होना ज़रूरी है, ना कि उसका अमीर होना ज़रूरी है जो सर्विस बेच रहा है। सर्विस देने वाला तो खाली 1 या 2% कमीशन लेता है। सिंपल टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए क्लाइंटेज को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी बड़े बड़े इस वक्त मार्केट में, ज़्यादा सारे नहीं, कुछ चंद एक बड़े बड़े जो रियलिटर्स बैठे हुए हैं जो ख़ुद बहुत अमीर हैं, उनके क्लाइंट्स को देखा जाए, क्या उनके क्लाइंट्स अमीर हुए, क्या उनके क्लाइंट्स को फ़ायदा हुआ? और अगर आपको लगे कि हाँ जी नहीं, उनके क्लाइंट्स को बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ, वो खसारे में जा रहे हैं, इसका मतलब ये कि उन्होंने गलत जो है सर्विस प्रोविज़न की है, गलत सर्विस प्रोवाइड की है लोगों को, जिसकी वजह से लोगों का ये हाल हो रहा है। तो ये ज़रा इंपॉर्टेंटली देखना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग जो है ना भावनाओं में बह जाते हैं और ये जहन में नहीं रखते कि जो चीज़ हम डाल रहे हैं वो हमारे फेवर में, हमारे अगेंस्ट है। ये इस तरह की बात टोटली उनके अगेंस्ट है, क्योंकि जितने भी आप डाटा उठा के देख लिया, अगर उन्होंने 100 लोगों को सर्विसेज दी और 100 के 100 प्रॉफिट में नहीं है, या सिर्फ 10 प्रॉफिट में और 90 प्रॉफिट में नहीं है, या 50-50 भी प्रॉफिट में और प्रॉफिट में नहीं है, तो भी ऐसा मॉडल है कि उन्होंने गलत गाइड किया लोगों को और सिर्फ अपनी जेबें भरी हैं। तो अपनी जेबें भरने से बेहतर है रियल एस्टेट में कि आप क्लाइंट की जेब भरें, क्लाइंट को फ़ायदा दें, ताकि वो अमीर हो। जब वो उसका सक्सेस मॉडल होगा तो आप बता सकेंगे भाई ये मेरी एडवाइस पे सक्सेसफुल हुआ है, इसलिए मुझसे एडवाइस ली जाए, क्योंकि आप सिर्फ सर्विस सेल कर रहे हैं, आप कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे कि आपका प्रोडक्ट पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में नहीं बिकता, आपकी सिर्फ सर्विसेज बिकती हैं। तो सर्विस बेचने वाले का अमीर होना ज़रूरी नहीं, सर्विस वो जिसको बेच रहा है उसका अमीर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।